मानसिक बहुत सुंदर संकेत देती है। जीवन में अपने आप को विपरीत परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि अनुकूलता रहेगी हमारे जीवन में, प्रतिकूलता भी आएंगी और उस प्रतिकूलता में भी अपने आप को उसी तरह से संभाल करके रखना चाहिए जिस तरह से अनुकूलता में थे। समभाव में रहें। आप कल्पना करना, महाराज दशरथ एक नहीं जिसके चार पुत्र हैं और वो चारों के चारों लायक हैं, नालायक इसमें से एक भी नहीं, जो चारों के चारों उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसा सुपुत्र भी है जीवन में। फिर भी जब महाराज दशरथ का मरण हो रहा था तो चार में से एक पुत्र भी पास में नहीं था जो मुंह में जल दे सके गंगा जल का। यानी महाराज दशरथ जो ब्रह्म का पिता है, उसके जीवन में जब ऐसी विपरीतता आ सकती है तो साहब हमारे आपके जीवन में क्या नहीं हो सकता है। इस ब्रह्म के बारे में भी सोचो। शाम को गुरुदेव ने किसी और ने कहा होता तो चलो हो जाती बात की किसी और ने कही, लेकिन वो कहने वाले शब्द हैं गुरुदेव। वशिष्ठ कहते हैं राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, कल तुम राजा बनोगे। और सुबह सुबह खबर चलती है कि राजा नहीं बनना है बल्कि जंगल की ओर प्रस्थान करना है। तो जिस तरह राम राजा बनने की बात सुन करके समभाव में रहे, उसी प्रकार से जंगल जाना है सुन करके रोने नहीं लगे, वहां भी समभाव में ही रहते। इसीलिए तुलसी बाबा ने प्रारंभ में श्री राघवेंद्र की स्तुति करते हुए क्या कहा था? अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही कहा, प्रसन्नतां यां न गताभिषेकस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। मैं राजा बनूंगा अयोध्या का, कल मेरा राज्याभिषेक है ये सुनकर के प्रसन्न नहीं हुआ वो। प्रसन्नताम याम न गताभिषेकस्तथा, अभिषेक होना है मेरा ये सुन करके खुश नहीं हुआ और दुखी भी नहीं हुआ, उदास भी नहीं हुआ ये सुन करके मुझे वनवास जाना। वो तो अयोध्या की सत्ता का परित्याग इस तरह से करता है जैसे कोई व्यक्ति किसी धर्मशाला में रहता है। अब मान के चलो आप यहाँ रह रहे हो, कल 9 दिन आप रह जाओगे यहाँ कल तक, लेकिन जब आप जाने लगोगे तो यहाँ से क्या लगाव रह जाएगा? ये मेरी जगह है, ये मेरा घर है, यहाँ तो हम कुछ दूर आए थे, अपना कुछ सेवा अर्पित किया और हम यहाँ से चल पड़े। ऐसे ही ये संसार साहब धर्मशाला है। ये संसार क्या है? पंचायती धर्मशाला है। यहाँ एक का है ही नहीं, यहाँ तो 5 का है। क्षिति जल पावक गगन समीर, इन 5 से निर्मित है। यहाँ आओ और बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह ममत्व को छोड़ करके चल देना पड़ता है। श्री राघवेंद्र जहाँ पैदा हुए, जहाँ इनका जन्म होता है, वो अयोध्याधिपति महाराज दशरथ की पूरी संपदा भगवान राम की है। लेकिन तुलसी बाबा लिखते हैं, राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाओ कि नाई। पथिक की तरह से वो बाप की संपदा को छोड़ करके चल पड़ा है और उसको छोड़ने में उसे कोई तकलीफ भी नहीं हुई। जंगल में वो कभी परेशान भी नहीं हुआ कि मैं कितना बढ़िया से महल में रहता था अयोध्या के, कहाँ आकर के यहाँ फंस गया। नहीं, जिस स्थिति में ठाकुर जी रख देवे अपने आप को उस स्थिति में प्रसन्न रखना। इसलिए संत कहते हैं सीताराम
सीताराम सीताराम कहिए, जहीं विधि रखे राम तहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि रखे राम तहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि रखे राम तहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि रखे राम तहीं विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाए। इसलिए फल आशा त्याग के काम करते रहिए। फल आशा त्याग के काम करते रहिए। हाँ, जहीं विधि रखे राम तहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि रखे राम तहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि रखे राम तहीं विधि रहिए। हरि बोल। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए।